वीडियो देख रहे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों, गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द हम जो हैं पढ़ाई की जो कक्षाएं शुरू करने वाले हैं, तो कक्षा 5 के लिए ये विशेष कक्षाएं आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम जो हैं वो अंग्रेजी विषय से करेंगे। और हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को गुरु कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप गुरु कृपा क्लासेस को सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो PDF के रूप में आपको वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए सीधे बढ़ते हैं अंग्रेजी विषय की तरफ। और RBSC में भी NCERT का ही पाठ्यक्रम लगता है। तो लेट्स लर्न इंग्लिश क्लास 5। यहाँ मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि पिछले सत्र में कोरोना महामारी के कारण आपका सिलेबस जो है 30% कम कर दिया गया था और इस बार ये पूरी संभावना है, चूँकि माहौल अब जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लगभग ठीक है, तो ऐसी संभावना रहेगी कि इस सत्र से आपको शायद पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। तो हम उसी हिसाब से जो है पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। और आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके अंग्रेजी विषय में लेसन 1 से लेकर 15 तक यानी 1 से 15 तक ये 15 पार्ट आपके हैं और हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और सभी विषयों को पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंग्रेजी की इस पुस्तक का पहला लेसन, वी शैल ओवरकम। ये एक प्रसिद्ध जो गीत आपने सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसी प्रसिद्ध गीत की ये अंग्रेजी भाषा में जो है अनुवाद है और यहाँ पर वी शैल ओवरकम इस पाठ के रूप में वो पंक्तियाँ जो आपको पढ़ने को मिल रही है। ओवरकम का मतलब होता है कामयाब होना, विजय होना। यहाँ एक बात और आप प्यारे विद्यार्थियों समझ लीजिए, भाषाएं जितने भी हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से अगर आप जानना, पढ़ना, समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वो है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। बार बार आपके टीचर्स आपको, आपके सर, आपके मैडम आपको क्लास में ज़रूर कहते होंगे कि अपनी वोकेबलरी मजबूत करो, खूब सारे वर्ड मीनिंग याद करो। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अगर ज्ञान होगा तो आप किसी भी पंक्ति का आसानी से जो है अर्थ समझ पाएंगे और समझ पाएंगे तभी तो उसके सवालों के जवाब लिख पाएंगे। तो चलिए हम इस कविता को, वी शैल ओवरकम को, ठीक उसी अंदाज में जैसे आप हम होंगे कामयाब गीत गुनगुनाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर आप इस कविता को भी घर पर अभ्यास करें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको पढ़ें। देखिए यहाँ पर ये चित्र कितने प्यारे, ये विद्यार्थी मिलजुल करके हैं, गोल एक घेरे में एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे इस कविता को गुनगुना करके हैं, खुशी का और अपनेपन का, एकता का संदेश दे रहे हैं। तो देखिए, लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। जो अंग्रेजी में ये गीत है इसको हम पढ़ते हैं और इसे गुनगुनाते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम,
We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इस कविता को गाने का जो आप और अच्छे से इसको अपने दोस्तों के साथ में मिल कर के इसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे और साथ में इसको समझेंगे भी। और मैंने जो है इन कविता के जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग है, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल गुरु कृपा क्लासेस पर भेज दी है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के सर्च करें गुरु कृपा क्लासेस, और वहाँ पर हमारा ये लोगो वगैरह आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से आप हमारे स्टडी मटेरियल जितने भी हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे, उनको प्राप्त कर पाएंगे। और आप एक नोटबुक बनाकर उनमें वर्ड मीनिंग को लिखें, और भी जो भी एक्सरसाइज मैं देता हूँ उनको आप अभ्यास करें। तो आप जो क्लास में पढ़ते हैं, अपने टीचर से पढ़ते हैं, और जो हमारे वीडियो के माध्यम से उसका और अभ्यास करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा आपके निखार आएगा, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ इसका भावार्थ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। मैंने जैसा पहले ही कहा था कि ये एक प्रसिद्ध हिंदी गीत हम होंगे कामयाब एक दिन, इसका अनुवाद है अंग्रेजी में। वी शैल ओवरकम, वी यानी हम, ओवरकम यानी हम कामयाब हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। समडे, किसी दिन, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, डीप यानी गहरा, मुझे, हार्ट यानी हृदय में, दिल में, मुझे मेरे दिल में ये गहरा, बिलीव, बिलीव कहते हैं विश्वास को, मुझे गहरा विश्वास है कि एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हैंड यानी हाथ, हैंड इन हैंड, हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे। वॉक यानी चलना, हम एक दूसरे का हाथ थाम करके, सहयोग करके हुए आगे चलेंगे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सब मिल कर के, बिना किसी की टांग खिंचाई किए हुए हैं, बिना किसी को जो है धक्का मुक्की किसी के साथ है, भेदभाव का, बुरा व्यवहार किए बगैर अच्छा व्यवहार करते हुए, सबका सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कवि यहाँ पर जो ऑथर है ये कहना चाहता है। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भय, डर। हमें किसी का भय नहीं है, डर नहीं, हम भयभीत नहीं है। टुडे यानी आज, आज हम भयभीत नहीं हैं। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ये मेरे दिल में पूरा विश्वास है, गहरा विश्वास है। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, आज हम डरे हुए नहीं हैं, भयभीत नहीं हैं। तभी तो देखो बच्चे कितने प्यारे मुस्कुराए हैं, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहे। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, ट्रुथ कहते हैं सत्य को, सच्चाई। मेक यानी बनाएगी, फ्री यानी बंधन से मुक्त, आज़ाद। तो सच जो है वो हमें सारे बंधनों से आज़ाद कर देगा। ये हमें पक्का विश्वास है कि एक दिन सच्चाई की जीत ज़रूर होगी। वी शैल लिव इन पीस, लिव यानी रहना, पीस यानी शांति। हम
शांति भरे माहौल में रहेंगे, चारों ओर शांति की स्थापना होगी। वी शैल लिव इन पीस समडे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब चारों ओर शांति होगी, कहीं पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कहीं पर जो है लोग आपस में मनमुटाव नहीं करेंगे एक दूसरे से किसी भी तरह से, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, आपस में जो हैं ऊंच नीच के नाम पर जो लड़ाई झगड़े जो गरीब अमीर के नाम पर चलते रहते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और हमारा समाज एक शांति प्रिय समाज कहलाएगा। तो इस पूरे पाठ का जो सारांश ये है कि हमारे मन में ये पक्का विश्वास है कि एक दिन ये दुनिया बहुत सुंदर होगी, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। तो आज का ये लेसन हम यहीं तक रखते हैं और आगे अगले किसी पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। और एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु कृपा क्लासेस पर भी जुड़ जाएं, वहां पर आपको इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ वर्ड मीनिंग है वो भी मिलेंगे और आगे भी जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, सारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। आपके पेरेंट्स को नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राम राम।